दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबर आजम को लेकर के बाबर आजम के बारे में बड़ा इंकशाफ किया जा रहा है कि वो ग्रोइन इंजरी फेस कर रहे थे फिफ्थ टी20 इंटरनेशनल में जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला गया था। लेकिन उनकी इंजरी के बावजूद उनको मैनेजमेंट ने फोर्स किया कि वो पांचवा टी20 मैच खेलें। इसके अलावा वीडियो में आगे चल के हम बात करेंगे अहमद शहजाद को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं कि अहमद शहजाद की पीएसएल में दोबारा वापसी होने जा रही है। एक दो और प्लेयर्स हैं जिनकी पीएसएल में वापसी होने जा रही है, इसके बारे में भी हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम को लेके, जिनको लेके बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया मीडिया की जानिब से। जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि ये बात वाकई ही हकीकत थी कि बाबर आजम पांचवें टी20 में ग्रोइन इंजरी जो थी उसका फेस कर रहे थे। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ग्रोइन इंजरी होती कि आप ये वर्ड तो सबसे सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ग्रोइन इंजरी जो होती है, आपका जो थाई होती है, थाई में एक मसल आपका पुल हो जाता है जिसकी वजह से या स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंजरी आपको फेस करनी पड़ती है। और ये कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती, माइनर सी इंजरी होती है। तो अब आप सब लोग ये कह रहे होंगे कि शायद बाबर आजम को अगर इंजरी थी तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फौरन जाके कैसे खेलना शुरू हो गए। तो भाई उनको इंजरी जो थी वो एक मसल उनका स्ट्रेच हुआ था जिसको ग्रोइन इंजरी का नाम दिया गया है। तो वो उस इंजरी की वजह से वो पांचवा टी20 नहीं खेलना चाह रहे थे और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे पांचवा टी20 खेलते हुए। लेकिन टीम मैनेजमेंट इस बात पे जिद थी और स्पेशली जो मोहम्मद हफीज साहब थे टीम डायरेक्टर, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान किसी तरह से व्हाइट वॉश से बच जाए और बाबर आजम को जबरदस्ती पांचवा टी20 मैच खिलाया गया। इसके बावजूद बाबर आजम ने परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैच तो जीत गई थी पांचवा टी20। लेकिन अब सवाल ये है, हमें ना दोस्तों ये मीडिया में अक्सर हमने ये वाला तासुर दिया जाता है कि बाबर आजम और रिजवान दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि रेस्ट करना मुनासिब नहीं समझते। मतलब टीम मैनेजमेंट जब इनको चाहती है रेस्ट देना तो ये दोनों रेस्ट करने की, मतलब कोई भी जब इनको बोला जाए रेस्ट करने का तो ये कहते हैं कि नहीं, हम रिलक्टेंट फील करते हैं यानी रेस्ट करने में। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, जैसा कि हमने देखा कि पांचवें टी20 मैच में, अब ये तो अभी मीडिया में ये बात सामने आई है, पहले तो हमें पता ही नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे थे उस मैच में, जैसे थके थके टायर्ड से फील हो रहे थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो ग्रोइन इंजरी का फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मीडिया है, अब देखें उसमें बात कुछ और चल रही होती है, हकीकत कुछ और होती है। अब हमें ये बताया जाता है मीडिया में कि बाबर आजम और रिजवान जो है ये दोनों स्टैट पैडर हैं और ये लोग जो है ना वो रेस्ट करना मुनासिब नहीं समझते। जब भी इनको पीसीबी मैनेजमेंट कहती है कि भाई आप रेस्ट कर लो, हम यंगस्टर्स को चांस देना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों कहते हैं नहीं, हमारे स्टैट्स पे काफी फर्क पड़ेगा, हमारी जो रैंकिंग है उस पर पोजीशन पे काफी फर्क पड़ेगा, तो हम रेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। हमने देखा है बाबर और रिजवान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो टी20 सीरीज थी उसमें रेस्ट दिया गया था, तो पाकिस्तान टीम का क्या हाल हुआ था। पहली दफा हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट सीरीज हार गए थे टी20। तो ये सूरत हाल है हमारी टीम की। और जहां तक बात रही मोहम्मद हफीज की, मोहम्मद हफीज ने रिसेंटली एक जो बयान दिया था, यानी एक रिपोर्ट जमा कराई थी पीसीबी चेयरमैन शाह खावर को, कि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनका स्पेशली फोकस टी20 लीग्स पे है। तो ये किसी हद तक मोहम्मद हफीज साहब की बात दुरुस्त साबित होते हुए हमें नजर आ रही है। हालांकि हम सब ने उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया इस बात पे कि भाई ये हफीज किस तरह की मंतक लेके आ गए। लेकिन मुझे ये चीज उनकी इसलिए सही लग रही है क्योंकि शहीन शाह अफरीदी जो है वो इस टाइम इंटरनेशनल टी20 लीग खेल रहे हैं और वहां पे वो बॉलिंग कर रहे हैं मोहम्मद आमिर के साथ। और मुझे तो ये देख के बड़ी हैरानगी हुई कि वो डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से बॉलिंग करते हैं। तो मोहम्मद आमिर तो बॉलिंग कर रहे हैं, साथ में जो शहीन शाह अफरीदी हैं उनकी पेस बड़ी अच्छी निकल आई, यानी 140 प्लस उन्होंने काफी बॉल्स की हैं वहां पे और पूरी जान मारते हुए हमें नजर आए हैं। शहीन शाह अफरीदी ने, इससे पहले मैं आपको बताऊं, टी20 सीरीज जो हुई है 5 मैचेस की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें हम सब ने देखा कि शहीन शाह अफरीदी की जो पेस थी, जो तेज गति जिसकी हम बात करते हैं, वो गिरी हुई थी, बिल्कुल पेस गिरी हुई थी और 132 133 यहाँ पे बॉल कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल टी20 लीग में शहीन शाह अफरीदी 137 138 140 को भी टच कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो बात वो कर रहे थे मोहम्मद हफीज साहब, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जब नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो वो उतनी जान मारते हुए हमें नजर नहीं आते, जबकि जब वो टी20 लीग्स खेल रहे होते हैं तो पूरी जान मारते हैं वो लोग। इसके अलावा जी हमने बात करनी थी पीएसएल को लेके। आज पीएसएल की रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग होनी है, यानी हर टीम को दो दो प्लेयर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रिप्लेसमेंट के तौर पे दिए जा रहे हैं, ताकि अगर जैसे कि मैंने पहले पिछली एक वीडियो में आपको बताया कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स कुछ मिसिंग होंगे पीएसएल 9 में।
तो उनकी वजह से अब बैकअप के तौर पे 2-2 रिप्लेसमेंट प्लेयर्स दिए जा रहे हैं। अब उन रिप्लेसमेंट प्लेयर्स में जिन प्लेयर्स का नाम आ रहा है उनको मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्लेयर्स हैं। टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम शर्जील खान, अहमद शहजाद और उमर अकमल का भी नाम आ रहा है। अब देखते हैं कि इनका नाम किस हद तक सही साबित हो पाता है, उनको टीमें पिक करती हैं या नहीं करती, क्योंकि अहमद शहजाद ने रिसेंटली एक बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शुएब मलिक की वापसी हुई थी, लेकिन अहमद शहजाद को उनकी टीम ने बुलाया था। तो अब देखना होगा कि अहमद शहजाद ने जो 39 रन किए थे 17 बॉल्स पे, तो काफी उनपे तारीफें भी की गई पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से जो वहां पे कमेंट्री कर रहे थे। स्पेशली आमिर सोहेल ने काफी तारीफ की और उन्होंने कहा कि आमिर सोहेल ने कि अहमद शहजाद जो है वो अब इस टाइम काफी मंजे हुए बैटर्स लग रहे हैं और अच्छी बॉल पे भी वो बाउंड्री हिट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अब बेहतर टच में दिखाई देते हैं। तो देखना होगा कि अहमद शहजाद को कोई टीम पिक करती है या नहीं। इस टाइम मैं आपको बताता चलूं, अहमद शहजाद ने रिटायरमेंट ली हुई है PSL से और ये एक अलग किस्म की उनकी रिटायरमेंट थी, क्योंकि पहले ही वो मेरे ख्याल से दुनिया के कोई वाहिद बैटर होंगे जिन्होंने इंटरनेशनल टीम से हमने देखा है कि लोग जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक या फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है या उनकी जो लीग्स होती है, लीग क्रिकेट होती है उनकी कंट्री की, वो खेल रहे होते हैं। जबकि अहमद शहजाद जो है उन्होंने लीग क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। तो अभी पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल से उनकी टीम में जगह बड़ी मुश्किल से बनेगी, अभी तो कोई चांस नहीं है। अगरचे वो PSL में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो शायद उनकी जगह बन पाए, जो कि मेरे ख्याल से अब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम बाबर और रिजवान ओपनिंग करते हैं, साइम भी है, फखर भी है, तो ओपनर्स के लिए ऑलरेडी काफी टफ कंपटीशन है। तो आज की वीडियो से इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको मिलेंगी। क्रिकेट ओपिनियन विद अहमद पे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर।